तो मोबाइल को कर लेना है सेल्फी मोड से पोर्ट्रेट मोड में, और सीधी सीधी भाषा में बोला जाए कि लिटा लेना है। लिटा लेंगे ताकि आपको जो स्लाइड है वो काफी बड़ा दिखाई दे, अच्छे समझ में आ पाए। तो वेलकम है आज के बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग में आपका फिर से। और एक शानदार लाइन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में। ध्यान से सुनना है, ये जो लाइन है, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए होंगे या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस लाइन को अगर अपने दिमाग में आप छाप लो कि डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होता है। तो आगे चलते हैं, अपने काम के बापू कैसे बना जाता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सही फोकस। फोकस सही रहेगा तब परिणाम सही आएगा। अगर फोकस गलत हो गया तो परिणाम भी गलत होंगे। जैसे शर्ट की अगर पहली बटन को गलत जगह लगा दिया जाए तो क्या होगा। शर्ट रहता है ना, शर्ट पहनते हैं, शर्ट शर्ट की अगर बटन को गलत जगह लगा दें पहली वाली को, क्या होगा, वो पूरी के पूरी बटन गलत लग जाएगी। उसी प्रकार से हमारे काम का भी रहता है, सही फोकस सही परिणाम। समझते हैं आगे कैसे। यदि आप तेज नतीजा चाहते हैं तो फोकस को बदलना होगा। हम अगर लाखों की इनकम चाहते हैं तो फोकस भी हमें लाखों जैसे ही रखना पड़ेगा। टीम बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा टीम जैसे आता है उसी हिसाब सोचना पड़ेगा। काम हम पुराने जैसा करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे 3 साल 5 साल 10 साल भी हो जाए रहता है, लेकिन बड़ा इनकम नहीं ले पाते हैं। क्या कारण है, ऐसा क्या कारण होगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 10 साल हो जाने के बावजूद बड़े इनकम में नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल के अंतर्गत अपने पूरे लाइफ में बदलाव ला देते हैं, जिंदगी में बदलाव लेके आ जाते हैं। 3 साल में मात्र में महीने के 1 लाख 2 लाख 4 लाख भी पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या कारण है, क्या चीज ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति कई सालों से कर रहा है लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोग हैं जो 6 महीना से 1 साल से लेकर 3 साल के अंतर्गत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है। उन लोगों से अलग करते हैं वो लोग, जैसे नॉर्मल लोग को सब चीज ना, जो नहीं पहुंच पाते उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि वो टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से नहाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमने फिरने के लिए जाना, हर शादी हर छठी हर बर्थडे पार्टी में जाना, वो उनके लाइफ का स्टाइल है। मेरे को जल्दी उठना पसंद नहीं है। तो जिसको जल्दी उठना पसंद ना हो उसको भी प्राकृतिक जैसे नॉर्मल लोग कर रहे हैं वैसे अगर हम लोग भी करते रहेंगे तो हमको वही मिलते रहेगा। फोकस उनका क्लियर कट नहीं रहता है, एक जगह ध्यान नहीं रखते अपने लक्ष्य पे कि लाखों कमाना है, और लाखों कमाने वाले आदमी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, शादियों को छोड़ना पड़ता है, बर्थडे पार्टी को त्यागना पड़ता है। कई बार अपने ही घर में 8 8 10 10 दिन आदमी नहीं पहुंचता है। आपने टेस्टिमोनी सुना था जुम्मन सर का, 5 ही दिन घर में थे, है ना, बाकी लगातार हम मीटिंग कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो चलते हैं कैसे बनते हैं लोग अपने फील्ड के बापू की ओर। पहला है फोकस। दूसरा चीज ये है महान व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। तो इन्होंने कैसे अपने फील्ड में मास्टरी हासिल की, कैसे मास्टरी हासिल की, इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ें रिसर्च करें तो आप भी बन सकते हो। आज भी फील्ड में ये प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, आज भी। जबकि विश्व में क्रिकेट के इतिहास में उपाधि मिल चुका है भगवान, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। इतने सारे रिकॉर्ड हैं, इतना सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के रखे हैं, लेकिन आज भी बोलते हैं कि ये फील्ड में जाते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। जबकि कुछ फील्डों में क्या है या हमारे फील्डों में भी क्या है,
आदमी जो स्टार्टिंग दिन में मेहनत कर रहा था, जो स्टार्टिंग में उसने लिस्ट बनाई थी, मीटिंग अटेंड किया था, सीनियर की बातों को सुना था, जैसे समर्पण स्टार्टिंग में था, जैसे वो कुछ आगे बढ़ता है तो फिर वो बापू की जगह में पापा बन जाता है। आप मेरे क्या बताओगे ऐसे करके? सीनियर बोलता है मीटिंग है, वो बोलता है यार उतना दूर क्यों जाए पैसा लगाने, अपने हिसाब से चलना चालू कर देता है, प्रैक्टिस को बंद कर देता है। हमारे फील्ड की प्रैक्टिस क्या है? रोज इनविटेशन करना, हर दिन लिस्ट बनाना, मीटिंग ट्रेनिंग से कभी भी मिस ना होना, है हमारे फील्ड की प्रैक्टिस है। सचिन तेंदुलकर से आप सीख सकते हो कि ये इंसान आज भी प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में उतरता है, आज भी जाता है। क्या जरूरत है सोचो। या 2-4 दिन कर देते, 1-2 मैच जीत लेते, उसके बाद छोड़ना यार मैं तो अब बेस्ट बैट्समैन हूं करके अगर बैठ जाते, तो क्या ये अपने फील्ड के कभी मास्टर बन पाते? क्या ये रिकॉर्ड बना पाते, नाम बनता? बहुत सारे क्रिकेटर लोग को हम जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनका एक टाइम पे अच्छा नाम हुआ करता था, लेकिन वो लोग गायब हैं मार्केट से। क्यों? क्यों गायब हैं? क्योंकि उनको लगने लगा कि अब तो हम महान बन गए हैं, मास्टर बन गए हैं, अब हमको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? तो दोस्त, अगर अपने फील्ड के बाबू बनना है ना, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार फील्ड में रहना पड़ेगा, लगातार इनविटेशन फॉलो अप, लगातार नीचे जा काम करना पड़ेगा। ये नीरज चोपड़ा जिनका नाम है, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए लगभग 6 साल प्रैक्टिस किए हैं। भाला फेंकते हैं 6 सालों से, लगातार 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 प्रतिदिन, लगातार लगातार प्रतिदिन। जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय इनको कोई नहीं जानता था, उस समय इनको कोई नहीं जानता था। इस भाला फेंक को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाने के लिए 6 साल कंप्लीट प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना है, अपने फील्ड के बापू बनना है, तो आप जिस फील्ड में हो उसमें किसी भी एक चीज को सेलेक्ट कर लो और उसको लगातार लगातार आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आप मास्टर बन सकते हो, प्रैक्टिस से ही आप बापू बन सकते हो किसी भी काम में। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये भी कर सकता था ना यार। 6 महीना हो गया मेरे फेंकते फेंकते, ना तो नाम बन रहा है, ना तो पैसा आ रहा है, सोच सकता था ना। लेकिन इसको पता था कि इसके लिए 4 साल 5 साल लगता है, और एक बार 5 से 6 साल टाइम लगाया, लगातार 2-2, 3-3 घंटा प्रैक्टिस किया, जो करना था उसने किया, और आज के डेट में चोपड़ा के नाम से स्टेडियम है कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा के नाम से एक स्टेडियम बना है। 13 करोड़ रुपया किनको, 13 करोड़ का पैकेज मिला हुआ है, 1 क्लास की सर्विस मिली हुई है, और पूरे दुनिया में नाम है। कब आया? जब ये अपने फील्ड के मास्टर बनने, लगातार लगातार प्रैक्टिस किए, एक चीज को पकड़े, सेलेक्ट किया कि मेरे को भाला फेंक में मास्टर बनना है, इसमें मेरे को रिकॉर्ड बनाना है, और इन्होंने बना के दिखा दिया। सोचो अगर ये 2-4 दिन फेंकने के बाद भाला नाम नहीं बन रहा है, फुटबॉल में कूद जाता हूं, बोलता चलो यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, फुटबॉल में चले जाते हैं, या क्रिकेट में चले जाते हैं, या कबड्डी का भी ज्यादा ट्रेंड है, कबड्डी में चले जाते हैं। क्या ये मास्टर बनता? कभी नहीं बन पाता। ना तो इसका नाम बनता, ना तो इसका काम बनता, और ना जिंदगी को ऐसो आराम से जी पाता। लेकिन आप देखोगे हमारे साथ बहुत सारे से पार्टनर रहते हैं जो 2-4-10 दिन करते हैं, 1-2 महीना करते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 2-2, 3-3 लाख रुपया कमा चुके हैं, जिनके नीचे 5-5 हजार लोग टीम हो गई है। पता चलता है वो क्रिप्टो करेंसी में पक गया है। वो क्या बापू बनेगा भाई, सोचो, है ना? उसको ये पता ही नहीं है कौन से फील्ड में जाना है और क्या करना है। अगर आप आ गए हो ना, तो अंगद की तरफ पैर जमा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और सिर्फ एक ही प्रोफेशन को, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो, डीएमपीएल में आ चुके हो, तो जब तक है जान तब तक टिके रहना है।
सोच के देखो ना, अगर ये सचिन तेंदुलकर, एक ऐसा भी टाइम आया था इनके लाइफ में जब 80 रन में पूरी इंडिया टीम आउट हो चुकी थी, और ये सबसे बुरा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। आज तक के कप्तानी में, आज तक के कप्तानी में ऐसा कोई भी कप्तान नहीं है जिसके कप्तानी में 80 रन में टीम इंडिया आउट हुई हो। लोगों की आलोचना आई होंगी, कमेंट्स आए होंगे, टीम का हिम्मत टूटा होगा, लेकिन ये बने रहे। इनका जो काम था बैटिंग करने का, कप्तानी नहीं जमी तो कोई बात नहीं, लेकिन बैटिंग में आज भी मास्टर है, आज भी नाम है। इनके सामने में भी ये जो फेंक रहे हैं जिस कंधे से, इसमें पूरा पूरा हाथ और कंधे का पावर का इस्तेमाल करना रहता है। चोट आ गई थी, तकलीफ आ गया था, तो ये बदले नहीं काम को, करते रहे उसी काम को, तभी नाम बनाए हैं। ये है लता मंगेशकर। सोचो अगर ये 5 साल तक गाना गा लेती, उसके बाद में इसमें बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, एक्टिंग करने लग जाती हूँ, एक्टिंग के दुनिया में उतर जाती, तो क्या आज इनका नाम रहता, या और किसी प्रकार की अदर फील्ड में चले जाते। गाना में उतना ज्यादा अभी पैसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम बड़ा पैसा नहीं हुआ करता था। जब इन्होंने गाना स्टार्ट किया था, गाना चालू किया था, उस समय बड़ा पैसा नहीं आया करता था। लेकिन आज के डेट में इतना पैसा है, इतना पैसा है, और वो आते ही रहेगा। जब से स्टार्ट किए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को किए हैं, एक ही चीज को किए हैं, गाने को, गाने की ही प्रैक्टिस की, गाने का ही रियाज किया, और आज दुनिया में नहीं बल्कि विश्व में नाम है। तो अगर दोस्त आपको बनना है अपने फील्ड का बापू, अपने फील्ड का मास्टर, तो कंटिन्यू उस फील्ड के बारे में आप पढ़ाई करो, कंटिन्यू मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करो, कंटिन्यू लोगों से बातचीत करो। हमारा काम ही क्या है डीएमपीएल वालों का? एक काम, लिस्ट बना, इनविटेशन कर, लिस्ट बना, इनविटेशन कर, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक काम है। उसके बाद में ये इंसान है जिसका फोकस, जिसका गोल सिर्फ और सिर्फ एक चीज था। 2007-8 से 8-9 से ये व्यक्ति जो स्पीड है, पहले तो इसने छोटे 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 जिला स्तरीय, गांव स्तरीय, राज्य स्तरीय में रन अप किया। एथलेटिक्स है और दुनिया का सबसे तेज धावक है। ये रिकॉर्ड आज भी इसी के नाम से है। उसेन बोल्ट के नाम से व्यक्ति जाना जाता है, जो चीते से भी तेज भागता है, चीते से भी तेज भागता है। इसी के नाम पे आज भी ये रिकॉर्ड है, और एक नहीं बल्कि 11 से 12 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 2017 से संन्यास ले चुके हैं, पर भी वो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। क्या ये इंसान 2-4 दिन दौड़ने के बाद, या 1-2 ओलंपिक जीतने के बाद, है ना, दौड़ने वाले क्या रहता है, बॉडी अलग दिखती है, इसमें स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं यार। जो भी रन अप करता है उसका क्या रहता है, देख सकते हैं इनकी बॉडी को, एकदम कठोर। गाल जो रहते हैं वो, गाल जो है अदर खिलाड़ियों की तरह फूले हुए नहीं रहते हैं। अरे यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, बॉडी बिल्डअप अच्छा नहीं बन पा रहा है, रनिंग करना छोड़ देते हैं, या 1-2 ओलंपिक जीतने के बाद में छोड़ देता, दूसरा गाइड करना चालू कर देता कि ऐसे ऐसे दौड़ा जाता है, ऐसे ऐसे करना है, तुम भी आ जाओगे करके। समझना है बातों को यार, कि ये मात्र 3 मिनट की जो दौड़ है, 3 मिनट की जो दौड़ है, 200 मीटर की रनअप को ये 10 सेकंड में पूरा करके दिखाया है। देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 9.58 सेकंड के अंदर 200 मीटर जो होता है, 200 मीटर, उसको 9 से 10 सेकंड में पूरा करके दिखाया है। उसके लिए 4 से 5 साल लगातार रनिंग किया, और 3 से 4 घंटा, कितना किया है, 3 से 4 घंटा प्रतिदिन रनिंग किया लगातार, 3 से 4 साल तक प्रैक्टिस किया, तब कहीं जाके अपने फील्ड का मास्टर बना, गॉड फादर बन चुका है। बापू नहीं बल्कि गॉड फादर बन चुका है, आज भी इसी के नाम से रिकॉर्ड है। तो आपको भी अगर अपने फील्ड में बापू बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएमपीएल में क्या बोलता है, क्या करना चाहिए हमें, क्या अलग अलग टाइप के, अलग अलग हम लोग माइंडसेट करें कि आज ये करना है, कल फिर करना है, थोड़ा बहुत मुश्किल आए तो गायब हो जाए, गाना गाना चालू कर देते हैं।
अरे यार ये दौड़ाई में गोड़ा हाथ दर्द होता है करके। या अब हालत खराब है, जैसे विराट कोहली का बोलते हैं 2 साल से शतक ही नहीं बना पा रहा है। और एक कवि जी बोल रहे थे जब से अनुष्का जीवन में आई है उसका पूरा खिसक गया बोलते हैं। कविता में मैंने सुन रहा था कि 2 सालों से उनका ध्यान जो है भटक गया है, कोई शतक नहीं बना पा रहा है। क्या अब उनको क्रिकेट छोड़ के चल ना मैडम के साथ मैं भी हीरो बन जाता हूँ, करेगा क्या? अनुष्का शर्मा तो ऑलरेडी एक्ट्रेस है, क्रिकेट नहीं जम रहा है यार, शतक वतक बाल वाल समझ नहीं आ रहा, तो मैं भी एक्टिंग करना चालू कर दूं। ऐसा करने से क्या नाम बनेगा? तो इसी चीज को समझना है यार, अगर आपको बनना है ना मास्टर अपने फील्ड के बापू, तो अपने काम को लगातार 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 सिर्फ और सिर्फ फोकस आपके अपने काम में रहना चाहिए। जब लगातार लगातार करेंगे, जैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं, अगर अचानक लाइन जो है, बल्ब जो है बंद हो जाए, तो खा सकते कि नहीं खा सकते खाना? बेशकली इंसान खा लेगा क्योंकि उसकी आदत है, चाहे अंधेला रहे चाहे जो भी रहे वो खा लेगा। हम जहाँ रहते हैं जिस बेड में लाइन बंद रहती फिर भी हम उस बटन को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, क्योंकि रोज कर रहे हैं उस काम को। सही है। हर दिन जब हम करते हैं किसी भी काम को, प्रतिदिन करते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद काम आसान है। जैसे ब्रश करना है, सुबह उठ के ब्रश करता है इंसान, रोज करता है तो उसको आसान काम है वो। लेकिन ना एक एक महीना बाद एक एक दिन करना चालू कर दे, रोज तो करते हैं यार, चलो ना एक महीना बाद करेंगे, तो वो मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है आदमी के साथ में। आगे चलते हैं हम लोग। ये ब्रूसली जो कि एक्ट्रेस है, बॉक्सर है, और इनके नाम भी रिकॉर्ड है, इससे तेज पंच कोई भी नहीं मार पाता। मैं उस आदमी से नहीं डरता, ध्यान से सुनिए, मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरता जिसने 10,000 किस की प्रैक्टिस एक बार की हो। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किस की प्रैक्टिस एक बार की हो। मैं तो उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है सब? उस आदमी से बिल्कुल डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है, 10,000 तरीके जानता है। मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। समझ पा रहे हैं बात को? एक प्रैक्टिस को 10,000 बार किया है, उस इंसान से मेरे को डर लगता है। उससे बिल्कुल नहीं डरता जो 10,000 टाइप की आइडिया जानता है या 10,000 टाइप के किक की प्रैक्टिस की है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? एक ही टाइप की प्रैक्टिस करना चाहिए। और बोला जाता है 100 सुनार की और एक लोहार की। ऐसा क्यों कहा जाता है? 100 सुनार की और एक लोहार, क्योंकि सुनार धीरे धीरे 100 बार जितना देगा ना उतना लोहार एक ही बार में देता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तेज है। और या तो आप फोकस्ड रहिए या तो फिर भयंकर पछतावे का अनुभव कीजिए। या तो आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए या तो फिर भयंकर पछतावे का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग साथ में हो रहा है और होगा भी लाइफ में, जिनका फोकस नहीं रहेगा अपने काम में, प्रैक्टिस में, उनके साथ ऐसा होगा। और उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, बुरी संगत से बचना है। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस बना रहे, प्रैक्टिस आपकी खराब ना हो, आप इधर इधर ना भटको, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि डीएमपीएल में टिके रहना। क्योंकि आने वाले भविष्य में 2 साल 5 साल के अंदर, आज तो सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 कारें हैं, आज तो सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 लाख कमाने वाले लोग हैं। 2 साल के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ कमाने वाले भी लोग रहेंगे। और अगर हम इस दौरान इस में नहीं बने रहे, बुरी संगत में फंस गए, तो अपने हाथ में रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोगों से बचना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फोकस बने रहे, ऐसे अपलाइन, क्रॉस लाइन, बहुत सारे लोग, डाउन लाइन को मैंने देखा है, डाउन लाइन आया था डीएमपी में पैसा कमाने, लेकिन वो उसी को लेके चला गया, उसी को लेके चला गया कि नहीं भाई चल बिना काम करे पैसा आता है करके। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे आते हैं जिनका सीखने पे कोई जोर नहीं है,
कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई फोकस नहीं है। 10 साल से फील्ड में है और मास्टर बता रहे अपने आप को, और जेब में चवन्नी नहीं है। वो उन लोगों को लेके चले जाते हैं कि आप तो अभी अभी कर रहे हो, हम तो इस फील्ड के बापू हैं। तो बापू है बेटा, तो लाख रुपया क्यों नहीं कमाता है? क्यों नहीं आ रहा है? आज से पहले भी तुमने 10-20 जगह काम किया, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? और वो लोग, न्यू लोग जो रहते हैं कई बार फ्रेशर, उनको ना भ्रमित करके डीएमपीएल से आउट करवा देते हैं कि आ जा इधर, है ना, एक बार लगाना है रोज आएगा। आने वाले समय में रुपया बंद हो जा रहेगा, डिजिटल चलेगा। वो भटका रहे हैं आपको, आपके सपने को चोरी कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा दुनिया में कौन से सिस्टम भाई जो बिना कुछ किए देगा? दिमाग दिया है कि नहीं दिया भगवान? आपको समझ जाना है। टीवी तक में ऐड आता है कि अगर आपको कोई 6 महीना में पैसा डबल करने की बात कर रहा है तो आपको सावधान रहना है। आदमी दिमाग को देखते हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो कहां से देगा यार? जहां प्रोडक्ट का लेन देन नहीं हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो पैसा कैसे बनाएगा वो? तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि डीएमपीएल आने वाले 2 से 3 साल बाद 100 से ज्यादा लोग इसमें करोड़पति बनने वाले। सोचो, मात्र 8 महीना में 70 से 80 कार किसको बोलते हैं? और एक भी आदमी किसी भी रिस्क में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी इंसान किसी प्रकार की रिस्क में नहीं है। क्या प्रकाश ठाकुर किसी का 10-20 लाख रुपया का रिस्क कम है क्या? गोवर्धन साहब रिस्क में है क्या? रविकांत सर रिस्क में है क्या? भूषण देव रिस्क में है क्या? कोई भी शख्स डीएमपीएल का एक भी रिस्क कम नहीं है। लेकिन जहां बिना कुछ करे आता है तो भाई लगाया भी है, और वो 100% रिस्क में है। आज भी जमा योजना वालों को जो दर्द है ना, भरा नहीं है, भरा नहीं है, दोबारा कूदने के तैयार हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। इसलिए सुखी और खुश लोगों के साथ रहें। जो बात करते हैं जीतने की, जो बात करते हैं सपने की, जो बात करते हैं आपको प्रैक्टिस की, मेहनत की, संघर्ष की, उन लोगों के साथ बने रहना है और इनसे बिल्कुल दूर रहना है। कई बार ऐसा रहता है कि वो ज्वाइन कर लेते हैं और काम को बिल्कुल नहीं करते हैं, सीखते बिल्कुल नहीं है, समझते बिल्कुल नहीं है, और बाकी लोगों को बताते हैं कि हम जानते हैं डीएमपीएल। मेरा तो 7 आईडी लगा है जी, मेरा 7 आईडी लगा है, कुछ नहीं होता है, तो आ जा इधर करके, है ना। यहाँ पर आप देखे होंगे रामायण की बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक मंथरा और एक इकाई ने मिल के पूरा घर का सत्यानाश कर दिया था। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, उन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फील्ड के मास्टर बनना चाह रहे हो, नाम बनाना चाह रहे हो, बड़ा इनकम करना चाह रहे हो ना, तो इन लोगों से सावधान रहना है। कई बार मैं अपलाइन लोग को देखता हूँ कि डाउनलाइन मीटिंग में जाने के लिए तैयार है, वो जाने के लिए रेडी है, लेकिन वो बोल रहा है कि कोई मतलब नहीं जाने से करके। हम लोग तो यार सीखे पढ़े आदमी हैं, नहीं जाएंगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा करके। खुद निगेटिव बात कर रहा है, डाउनलाइन बोलता है समझ आता है, अपलाइन निगेटिव बात कर रहा है। तो ऐसे अगर आपके बीच में अपलाइन है तो भी उनकी नहीं सुनना है। अगर डाउनलाइन निगेटिव बात कर रहा है तो उनको बताना है, सुनना नहीं है। क्योंकि यार मास्टर बनना है ना, तो अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को लोग गालियां देते थे उस टाइम के वीडियो में, जब वो 80 रन में टीम इंडिया को हरा दिया था, लेकिन आज सलाम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे लोगों से अगर बच गए तो बचना क्यों है। तो सबसे पहला चीज है, आपका सपना है पैसा कमाना, सपनों का घर बनाना, सपनों का कार लेना और मान सम्मान। तो दो प्रकार के जीवन है, दो प्रकार का। पहला जीवन है कंप्रोमाइज का, देख सकते हैं पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है ना, एक खुद है, उसके बाद एक बीवी है और 3 जो बच्चे हैं, दिख रहा है, 3 बच्चे हैं। ये क्या है? कंप्रोमाइज वाला लाइफ। बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, बाहर में बसते हैं और अंदर में भूसा की जैसे बच्चों को भर के ले जा रहा है। ये क्या है? कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज वाला लाइफ है ये, समझौता वाला जिंदगी है कहाँ? चौल में या ऐसे कॉलोनियों में जहां लाइफ का कोई पता रहता नहीं है।
तो दो जिंदगी आपके पास में है। अगर आप मास्टर बनते हो अपने फील्ड के, DMPL के, इनविटेशन मास्टर, फॉलोअप मास्टर, तो इस कंप्रोमाइज वाले लाइफ से आप आ सकते हो नीड वाले में, लग्जरी लाइफ में। नीड किस चीज की है हमको? घर की, कार की, गहनों की, मान सम्मान की, पैसों की। तो यहाँ फोकस रखना है आपको। फोकस यहाँ रहना चाहिए, आप आए क्यों हो, करना क्या चाह रहे हो, उसके लिए आपको काम करना है। और जब भी आपको इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिए कि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करूंगा या नहीं करता हूं तो मेरे सपने और मेरे परिवार के सपने कैसे पूरे होंगे। और बात अगर आपके परिवार के सपनों की हो, बात अगर आपके बच्चों की हो, बात अगर मम्मी पापा की हो, बात अगर भाई बहनों की हो, तो क्या हम भटकेंगे या प्रैक्टिस करने से पीछे हटेंगे? एक बार जरूर सोचना, जिस कार्य को वर्तमान में कर रहा हूं या कर रही हूं वो काम मेरे सपनों को पूरा कर सकता है कि नहीं। आपको ध्यान देना है कि क्या आपका वो जो काम है, बहुत सारे लोगों से बात होता है तो बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करके। टाइम नहीं है भाई तो तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा, और अगर पैसा भी नहीं है तो तुम टाइम को गलत जगह लगा रहे हो। पैसा बहुत होना चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो। कमा रहा है 8,000 और बता रहा है टाइम नहीं है। यार यहाँ हम आपको दे रहे हैं पर डे का 8,000, 10,000, 20,000 का सपना, और जब आप ऐसा कमाना चालू करोगे तो आपके फैमिली की स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो उसके लिए आपको फोकस रहना है, लगातार काम करना है। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के काम को करते रहे तो क्या बदलाव हो सकता है? आप सोचो क्या बदलाव हो सकता है। आज टॉप लीडर्स हैं, 70 लोग से ज्यादा लोग इस फील्ड में कार ले चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग महीने 1 लाख रुपया कमाते हैं। हाउस वाइफ लोग का इनकम आप देखो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख रुपया तक कमाने वाले हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। तो जब उनके जीवन में बदलाव आया तो हमारे जीवन में नहीं आएगा? लेकिन जब आप ग्रोइंग आदमी के साथ में रहोगे तब होगा वो। गोल अगर आपका रहेगा तब होगा। क्यों हार जाते हैं लोग इतना आसानी के साथ? ऐसा क्या कारण कि हार मान जाते हैं लोग? क्या आज कारण होगा जो हार मान जाता है वो? स्टार्टिंग जिस दिन किया रहता है तो सपना लेके आया रहता है, सर बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा हमारे परिवार के चैलेंज है, आर्थिक स्थिति को बदलना है, मम्मी की हेल्प करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। लेकिन वही आदमी 1 महीने बाद गायब हो जाता है। क्या ऐसा कारण है कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया था और बात किया था कि भाई 3,000 में लगा रहा हूं और अपने मम्मी को, पापा को, अपने घर को कर्ज से मुक्त दिलाना है, तनाव मुक्त जीवन देना है, गहने लेना है, गाड़ी लेना है, घर बनाना है, बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, फिर वो क्यों 1 महीने बाद बदल जाता है? 15 दिन बाद आपका फोन उठाना क्यों बंद कर देता है? क्यों वो मीटिंग ट्रेनिंग के नाम से चिढ़ना चालू कर देता है? क्योंकि उसका फर्स्ट दिन सिर्फ और सिर्फ ना इच्छा थी, गोल नहीं था वो। गोल अगर रहता ना, लिख के रखता, अगर 10 कारण, 20 कारण, 30 कारण अगर लिख के रखता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि दोस्त हमारे दिमाग में 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं, ये वैज्ञानिक परीक्षण है। 60,000 विचार प्रतिदिन आता है। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम से आउट ना होना पड़े तो आप अपने 10 से 20, 30 कारण लिखो कि आप अपने पूरे लाइफ में क्या पाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आपके जन्म क्यों हुआ है, मम्मी क्या दोगे, बच्चों को क्या दोगे, पापा क्या दोगे, भाई बहन को क्या दोगे, पड़ोसियों को क्या हेल्प करोगे, गांव क्या हेल्प करोगे, शहर में कैसा मान सम्मान रहेगा, ये सब आप ना लिखित में रखो, लिख के रखो और ना बता दो कि मैं ये इनकम करने वाला हूं, ऐसा ऐसा करने वाला हूं। आप सीनियर लोग को सुनोगे बताते हैं कि मैं 1 करोड़ इनकम करने वाला हूं, इतने तारीख को डायमंड बन जाऊंगा, इतने तारीख को बंगला लूंगा, ये सब बताते हैं। तो गोल लिखना है। गोल लिखने के लिए आपके पास समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में जब मैंने भी काम चालू किया था तो सर लोग बोलते थे कि यार गोल बना, गोल बना, गोल बना, लेकिन बाप पुरख हम गोल जानते ही नहीं है तो कहां से बनाएंगे? सुने ही नहीं है, कहां से बना लेंगे? ना तो हमारे पड़ोसी को पता है, ना तो पिताजी को पता है, ना तो भाई को पता है, ना तो दोस्तों को पता है गोल के मतलब क्या है। हम लोग को तो सिर्फ वो वाला गोल पता था, फुटबॉल में जो होता है। कहां से बना लेंगे? तो उसके लिए दोस्त
बाद में समझ आया गोल किसे कहते हैं। जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे शादी, शादी 10 तारीख को होने वाली है, वो एक गोल है। मुझे रायपुर जाना है 3 तारीख को, एक गोल है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख लो एक पेज में कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। समझ नहीं आता ना गोल बनाने के लिए, लिखो मेरे पास 1 लाख रुपया है। अब उस 1 लाख रुपया का आपको खर्चा करना है। 3 महीने के अंदर उस 1 लाख को खर्चा करना है आपको। पहले पृष्ठ में लिखो आप कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। अब उस 1 लाख रुपया का आपको 3 महीने के अंदर खर्चा करना है। अब क्या करना चाहोगे आप? टीवी लोगे, फ्रिज लोगे, गाड़ी लोगे, गहना लोगे, कर्जा छूटोगे, कपड़ा खरीदोगे, कि घूमने गोवा जाओगे? वो आपके ऊपर है। अब लिख लो किस किस दिन क्या करोगे, तो वही आपका गोल है। समझ नहीं आ रहा है ना? 1 लाख कमा लूंगा, तो लिख लो 1 लाख रुपया मेरे पास है, 3 महीने के अंदर आपको खर्चा करना है। तो यहाँ पर आपको लिखने के बाद फ्रिज ले रहे हो तो आपका गोल हो जाएगा, कपड़ा खरीद रहे हो तो आपका गोल हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। उसके बाद में मिडिल टर्म ड्रीम है कि 6 महीने से लेके 2 साल तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपया कमाया जा चुका है। जी, 6 महीने के अंदर डीएमपी में 50 लाख रुपया कमाया जा चुका है। तो आप भी लिख सकते हो कि मेरे पास 50 लाख रुपया है, और उस 50 लाख को आपको 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में खर्चा करना है। चाहे आप गाड़ी खरीदो, चाहे शादी करो, और हो गया है बिल्कुल मत करना, नहीं तो लफड़ा आ जाओगे। है ना? नहीं हुआ है उन लोगों को लिखना है, शादी करना है, घर बनाना है, पढ़ाई करना है, प्लाट खरीदना है, जमीन खरीदना है, या इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में आपको 50 लाख रुपया खर्चा करना है। ठीक। अब खर्चा कर दोगे आप 50 लाख को, गाड़ी खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, जमीन, वो आपका गोल है। किस डेट में खरीदना चाह रहे हो उसमें लिख दो। तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो 2 साल से 5 साल का है। तो 2 साल से 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं डीएमपीएल के लोग। जी, 5 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं 2 साल से लेके 5 साल के बीच में। और ऐसे 100 लोग डीएमपीएल में पैदा होने वाले हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ रुपया होने वाली है। तो आप लिख सकते हो दोस्त कि 5 करोड़ है अपने पास, और उसको 5 साल के दौरान खर्च करना है। अब चाहे आप 50 एकड़ का प्लाट खरीदो, चाहे 25 एकड़ का खरीदो, चाहे जो करना है वो आप करो। लिख दो पेज में, पृष्ठ में ऊपर में लिख दो कि 5 करोड़ है, और उसको 3 साल से लेके 5 साल के बीच में खर्च करना है। मतलब अभी 2022 चल रहा है, तो 25-26 में आपको उसको खर्च करना है। 25-26 के अंदर उसको जब आप खर्चा करोगे, 5 करोड़ है आपके पास, मानोगे तभी वो आएगा। ये अगर आपके पास है, टारगेट है, गोल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना नहीं रोक सकती, हिला भी नहीं पाएगी, इधर इधर कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसके बाद इसे पूरा करने के लिए 100% अगर पूरा करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 3 काम करना रहेगा। 2% आपसी संवाद, 8% टेक्निक, और 90% उत्साह। जिसमें आपसी संवाद का मतलब अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत करना है, बिजनेस के समय अपने न्यू पार्टनर से बातचीत करना है, उनकी मदद करना है ना? बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे रेडियो का चैनल, पहले जमाना में एफएम चलता था, अभी तो यूट्यूब से आदमी गाना सुनता है। एफएम चलता था, अभी भी कई जगहों पे चलता है, विवेक भारती, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी चैनल का इधर इधर कर दिया जाए, तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती थी। तो उसी प्रकार से आपको अपने अपलाइन से बराबर फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। अगर इधर से चैनल उधर इधर किए, तो फिर गाना रेडियो रंगीला वाला चलेगा, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपके सपने वाला ही गाना बजते रहे, पैसों वाला ही गाना बजता रहे, तो अप लाइन से जरूर आपसी संवाद बना के रखें अपने डाउन लाइन से। टेक्निक में आता है लिस्ट बनाना, आमंत्रित करना, प्लान दिखाना, फीडबैक, क्लोजिंग। टेक्निक से समझ सकते हैं, पहले जमाना में 10-15 किलो का जेक हुआ करता था। जो जेक है ना, सबसे पहले तो था ही नहीं, उसके बाद आया तो वो 10 से 15 किलो वजन रखता था। लेकिन आज के डेट में एक हाथ से आप जेक को उठा सकते हो, और एक ही हाथ से चढ़ा भी सकते हो, और स्टेपनी चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट बनाना है,
लिस्ट आपका पैसा आपके लिस्ट में छुपा हुआ है, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा पैसा है ना। अगर आपका गोल अगर फिक्स हो गया हो भाई 1 लाख, 5 से 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, तो लिस्ट अभी उसी प्रकार का बनाना पड़ेगा। बड़ी लिस्ट बनाना है। मैंने 387 आदमी की लिस्ट बनाया था एक दिन में। बिजनेस जब समझ में आया, 387 आदमी की लिस्ट में बनाया, लोगों को प्लान दिखा, और आज भी लिस्ट क्रिएट करते रहते हैं आज भी। दूसरा चीज है उस लिस्ट के साथ अच्छा दोस्ताना व्यवहार बनाना। दोस्ताना व्यवहार बनाना है, फोन करना है, बात करना है, भाई क्या हाल चाल है, घर में सब बढ़िया है, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसे है ना, मम्मी पापा क्या हाल चाल है, चाची चाचा क्या हाल चाल है। रिलेशन बिल्ड करना है। अब आप सालों से बात नहीं किया और अचानक बोल दो कि कैसा रहेगा मोबाइल से काम करके महीने के 1 लाख आएगा। आप कई महीनों से बात नहीं किए हो, पूछते तक नहीं थे उसको, और अचानक बोल दोगे तो क्या करेगा। है जरूरत पड़ी तो भाई याद कर रहा है। तो उससे पहले आप उससे दोस्ताना व्यवहार बनाना है, नंबर सेव करना है, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है, बातचीत करना है, और भाई क्या हाल चाल है, फैमिली में क्या है। फिर उसको बाद में इनवाइट करना है। उसकी परेशानी और उसकी परिस्थिति को समझना है कि वो अभी कौन से परिस्थिति में है। एकाएक फोन करके तुरंत इनविटेशन नहीं करना है। लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, फोन लगाओ धकाधक, है ना, बारिश करना चालू कर देते हैं। एक ठन कंपनी है, कुछ नहीं करना है, 3,000 देना है। एक कंपनी है नेटवर्किंग वाला, 3,000 देना है तुमको, कुछ नहीं करना है, रोज पैसा आएगा। तो पागल समझते हो, है कुछ नहीं करेगा तो कहां से आएगा। करना पड़ेगा दोस्त। तो सिस्टम से प्रैक्टिस करने के बाद, इनविटेशन के वीडियो देखने के बाद हमें करना है। उसकी परेशानी और उसकी परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए हमारे बिजनेस का अवसर बताना है। समझ में आए कि उसको बता देना चाहिए, अभी तो बताना है। आपको लगता है कि यार वो परेशान दिख रहा है थोड़ा सा, तो रुक जाना है। उसके बाद डायरेक्ट फोन करेंगे, बातचीत करेंगे, कैसा रहेगा करके फार्मूला लगाना है। बहुत सारे लोग 2-2 महीना, 4-4 महीना से कर रहे हैं, पर भी नहीं लगाते हैं। पर भी नहीं लगाते हैं, शर्माते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग की ही प्रैक्टिस की हमेशा, बॉलिंग करने का प्रयास नहीं किया, कीपिंग करने का प्रयास नहीं किया। तो आपको भी इनविटेशन का प्रैक्टिस लाइफ में हमेशा करना पड़ेगा। कैसा रहेगा फार्मूला, एग्जैक्ट लगाना है। उसके बाद में आता है स्टेटस मेंटेन करना। स्टेटस में आपको वर्क फ्रॉम होम का लगाना है, और छोटे छोटे इनकम स्टेटमेंट लगाना है। 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का। आप आज चालू किए काम को और कल से 1 लाख की स्टेटस लगा दोगे तो फिर समझ नहीं आएगा आदमी को। उसके बाद में ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है। जैसे हम लोग लिफ्ट दिया, मैं अभी 2-3 दिन पहले महिलाओं को बिहान समूह से हैं, तो उनको बताया गया, मेरे साथ एक और सर थे, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन काम करके पैसा आएगा तो कैसा रहेगा। तो महिला तुरंत बोलती है जोड़ने वाला है क्या, 3,000 देना है क्या, दवाई देना देंगे क्या। वहां पर आप एक शानदार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या आपको वर्तमान जिंदगी अतिरिक्त आने ज्यादा पैसों की जरूरत है कि नहीं है। बात खत्म। ज्यादा वो करते हैं तो आप एक ही सवाल ठोकना कि क्या आपको वर्तमान जिंदगी अतिरिक्त आने ज्यादा पैसा की जरूरत है कि नहीं है। जरूरत है तो जानकारी लो, और नहीं है तो आप अपने काम में अपने काम। ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई पैसा चाहिए तो उसके लिए जोड़ने वाला, ये वाला वो वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ना बता सकते हो। कभी भी एग्री नहीं करना है, हाँ 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 वही नेटवर्किंग वाला है करके। सीधी से शब्द, उसका ऑब्जेक्शन और आपका जवाब। अब बोल बेटा पैसा नहीं चाहिए करके। फिर उन लोगों ने लगातार नंबर लिया, बताना बताना बताना, नहीं बताएंगे। आपको 3 दिन 4 दिन हम नहीं बताएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ट्रीट करना है। फॉलो अप करना है बराबर। जिनको भी हमने लिंक भेजा है, वीडियो भेजा है, उनको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। एक इंसान को 12 बार फॉलो अप करना पड़ता है। मुझे 8 महीना तक लगातार फॉलो अप किए क्योर हुसैन सर, तब कहीं जाके मैं आया। 8 महीना। अब 8 महीना में सोचो कितना बार हो गया होगा, मैं 12 बार बता रहा हूँ, 40 बार फॉलो अप हो गया। जब भी आते तो मेरे गांव तरफ जरूर एक बार गुड मॉर्निंग बोलते थे। तो हमें लगातार फॉलो अप करना पड़ता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। एक बार में किसी भी आदमी समझ नहीं आता है, शादी नहीं होता है यार एक बार में।
एक बार में हो जाता है क्या शादी? आदमी जाता है, लड़की लड़का देखते हैं, फिर बोलते हैं दादी नहीं देखी है, फिर बोलते हैं चाचा जी नहीं देखे हैं, फिर आता है मामा जी ने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। होता है कि नहीं होता है? भाई शादी तक नहीं होता है एक बार में, बिजनेस कैसे स्टार्ट हो जाएगा बताओ? उसके लिए भी ये 8 बार 10 बार देखना पड़ता है, बार बार घर में आते हैं, बार बार लड़की से चाय मंगाते हैं। सही है? तो यहां भी हमें बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, नो फॉलो अप नो रिजल्ट। उसके बाद में फॉलो अप करते समय अभी जो जानकारी ली है आपने, उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? बहुत सारे लोग तक क्या करना है आपको बोलता है, अरे भाई प्लान इतना शानदार है, जबरदस्त है, काम करना चालू करेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या क्या अच्छा लगा, प्रोत्साहित करना है कि यही चीज सबको अच्छा लग रहा है। तो कैसा रहेगा अगर आपको भी अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना 1 से 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाया जा सके? कैसा रहेगा? फिर से पूछना है। अच्छा रहेगा बोलता है तो फिर बोलना है कि सर फिर इसके लिए हमें चालू करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है, आधार कार्ड या तो पैन कार्ड। आप किसके माध्यम से करना चाहोगे? निगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करने का। और कोई डाउट है क्या? मतलब आप जो बता रहे हो उसमें डाउट वाला चीज है क्या? आपको भरोसा है कि नहीं 100% डीएमपीएल में पैसा आता है, डीएमपीएल में सफलता मिलती है? जब आपको भरोसा है ना, तो निगेटिव शब्दों का प्रवेश ही नहीं कराना है। सीधी सी बात है यार, अगर आपको भरोसा, सीधा शब्द पूछो, है ना? तो क्या करना है, नहीं स्टार्ट करना है, और आपके ही जैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। और 2 ऑप्शन है, आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड भेजो तुरंत, मोबाइल नंबर, फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पैसा भेजो तुरंत, ताकि आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए और हम कल से काम करना चालू कर दें। पैसा नहीं है बोलता है, तो कब से कमाना चाहते हो पैसा? नहीं है बोल रहे हैं ना, सब तो ठीक है, आज पैसा नहीं है तो कब से कमाना चाहते हो आपको बोलना है। 1 महीना बाद कमाना चाह रहे हो तो 1 महीना बाद करना। आज से जरूरत है, आप तो बोल रहे हो अभी पैसा नहीं है करके। पैसा नहीं है तो आज से ही चालू करना पड़ेगा ना, ताकि कल से पैसा आ जाए। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो। उसके बाद में 100 लोग को बताएंगे ना तो 80 लोग को ही समझ आएगा। 80 लोग को ही समझ में आने वाला है। 20 लोग ही हमारे साथ काम करेंगे, 80 लोग मना कर देते हैं। 80 लोग ना समझ जाते हैं, वो समझदार रहते हैं, लेकिन वो लोग बाद में आते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि लोग अब विश्वास कर रहे हैं, शुरू में उनको नहीं हो रहा था, अब एक बार बोलने पे कर रहे हैं। तो 80-20 का रूल्स ही काम करते हैं हर बिजनेस में। उसके बाद में 90% एक्साइटेड रहना है। अभी मैंने आपको बताया ना, 3 महीने के अंदर 1 लाख, 6 महीने के अंदर 50 लाख, 2 साल के अंदर 1 करोड़ से 2 करोड़, और 5 साल के अंदर 5 करोड़। तो जिसका फोकस 5 करोड़ दिख गया हो, 5 करोड़ कमाने का, तो वो छोटे छोटे अगर नहीं आया रिजल्ट, उससे हारेगा नहीं। समय लगेगा 3 से 5 साल हमें। बिजनेस ऑफ 21st century, बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। इसके लिए हमें एक्साइटेड रहना है, और 24 घंटे में पे आउट, 24 घंटे के अंदर ही पैसा आ जाता है, हमें इसलिए खुश रहना है। उसके बाद में आता है कि आपको सीखने के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, जुड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, नेटवर्क मार्केटिंग, जीत या हार, ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा अभी खुशी की बात है हमारी महाकुंभ, जिसका टिकट सिर्फ और सिर्फ आज तक ही अवेलेबल है। इसका जो टिकट है 3 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं बुक किया है तो जरूर करें। और जो इस सेशन में बैठेगा, जो भी व्यक्ति रायपुर इंडोर स्टेडियम में बैठेगा, लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में कि वो आदमी 100% महीने के 1 लाख रुपया कमाएगा, 100%। क्योंकि मैं भी 8 महीना तक मना कर रहा था, लेकिन मान कैसे गया। इवेंट में गया था जहां पर मैंने देखा कि एक आदमी 7 साल में 90 लाख कमाया था, लेकिन केयूर भूषण सर की बात को मैं क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि उनकी ही स्थिति खराब थी, उनसे बढ़िया गाड़ी मेरे पास था, उनसे बढ़िया गाड़ी मेरे पास था, तो मैं क्यों सुनूं उनकी बात को। लेकिन जब मैं गया इवेंट में,
वहां पर जो सर आए थे 7 साल में 90 लाख रुपया इनकम किए थे, तो वो चीज मेरे को समझ में आया। तो आपके साथ भी बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा होगा कि आप बता रहे हैं और आपकी टीम बात को नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है। तो उस कंडीशन में उनको कुछ नहीं करना है, दर पकड़ के उस इवेंट में ले जाना है। वहां अगर चले गए तो वादा है दोस्त, वादा है कि वो 100% उसका माइंड सेट होगा और 2 करोड़ से 5 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50,000 कुछ तो लेके आएगा, कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगा वहां से। तो ये करना है, आज आखिरी डेट है। और अगर टारगेट यार लाख रुपया का 3 महीना में, टारगेट 50 लाख कमाने का, टारगेट 1 करोड़ कमाने का, टारगेट 5 करोड़ कमाने का, नाम बनाने का, जिंदगी बदलने का है, तो क्या उसके लिए बिना लगाए आएगा? बिना लगाए आ ही नहीं सकता है। अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ गया हो तो बिना कांटा उसमें लगाए अगर निकाल सको तो बताओ। जब तक आप दूसरा कांटा नहीं डालोगे तब तक वो कांटा नहीं निकलने वाला है। तो आपके पास अभी जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग का पैसा नहीं है सर, ये नहीं है सर, वो नहीं है सर। मैं तो मंगलसूत्र भी गिरवी रख के मीटिंग अटेंड किया हूँ, है ना। पागलपन आ गया था मेरे को कि 90 लाख चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, 90 लाख मतलब 90 लाख चाहिए मतलब चाहिए। और उसके लिए अगर मैं दूसरा बिजनेस करता तो लगाना पड़ता ना। ईटा वाला हमारा काम है, तो उसमें 5% और 10% में लोन लेके 10% में पैसा लेके ईटा पकाया करते थे, लेबर को पेमेंट किया करते थे। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता मैं? और वही मैंने लगाया, वही किया, और आज हर दिन मैं ले सकता हूँ, हर दिन एक मंगलसूत्र ले सकता हूँ जितने का मैंने गिरवी रखा था। 20 से 25,000 का था, वो भी दहेज का था, उसको मैंने रखा था। लेकिन आज के डेट में हर दिन ले सकता हूं। तो आपको भी वही करना है। अगर वही 30 से 40 लाख 50 लाख चाहिए तो वही अगर करना पड़ता था हमें करना है। उसके बाद में जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है जी। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 70 कारें आए, अभी तो 700 होना बाकी है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख इनकम आए, अभी तो 5 करोड़ होना बाकी है। अभी तो सिर्फ 5,000 की तैयारी, अभी 50,000 होना बाकी है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 70 से 80,000 लोग, अभी तो 7 से 8 करोड़ होना बाकी है। आपको डिसाइड करना है कि कहाँ खड़े होना है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहीं तक था। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने देर तक बने रहे और मुझे सुनते रहे। उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप में जाइए और कमेंट करके वहां पर बता सकते हो कि अगर बापू बनना है भाई तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और करोड़ कमाना है तो महाकुंभ में तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, 3 से 5 साल में हमें कहाँ पहुंचना है उसको देखना है। तो चलिए आज की सेशन यहीं पर इन करते हैं। आप सभी लोग का बहुत ही शानदार प्यार मेरे ऊपर बना रहा, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी तरफ से और हमारे डीएमबेल फैमिली की तरफ से। ऑल द बेस्ट साथियों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम।